अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे अंदर आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी मौजूद है, एक ऐसी सलाहियत मौजूद है जिसके ज़रिए से आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप दुनिया को तब्दील कर सकते हैं, दुनिया में चेंज ला सकते हैं। वो हमारी क्वालिटी, वो हमारी सलाहियत इस कदर ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि हम उसके ज़रिए से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा जो कहते हैं कि मैंने ऐसा करने का सोचा लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। ये लोग जानते ही नहीं कि सोचें क्या कर सकती हैं, इंसान की सोच क्या कुछ कर सकती है, ये लोग जानते भी नहीं हैं। हर चीज़ का आगाज़, हर चीज़ का स्टार्ट एक इंसान की सोच के साथ होता है। बगैर सोच के कुछ भी नहीं होता। हर अच्छाई के पीछे एक सोच छुपी हुई होती है, हर बुराई के पीछे एक सोच छुपी हुई होती है। मीन्स हर जो काम इंसान सर अंजाम देता है उसके पीछे कोई ना कोई सोच ज़रूर छुपी हुई होती है। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो कि आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करके वो खाने का मज़ा लेने के लिए आंखों के सामने अपने ख़्यालात की दुनिया में जा कर के सोचते हैं कि टेबल एक खाने का लगा हुआ है और खाने वहाँ पे मज़े मज़े के पड़े हैं, बिरयानी पड़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं और साथ में बहुत सी खाने की चीज़ें अच्छी अच्छी जो इंसान खा के इंजॉय कर सकता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ कर के उस खाने को एंजॉय कर रहा है। इस तरह वो ख़्यालों ही ख़्यालों में अपनी सोच के साथ उस खाने का बहुत अच्छे तरीके से मज़ा ले लेता है। इस तरह आप अपनी सोच के ज़रिए से अपने माज़ी में गुज़रे हुए अच्छे हालात को सोचते हैं, अपनी कामयाबी को सोचते हैं, आपने जो कुछ हासिल किया आप उसके बारे में सोचते हैं, आपको जहाँ-जहाँ खुशी महसूस हुई आप उन मौक़ों को, उन लम्हात को सोचते हैं। आपको जहाँ पे आपने कोई दरिया पार किया आप उन लम्हात को, उन मौक़ों को सोचते हैं। आपने कोई चीज़ हासिल की, कोई कामयाबी हासिल की, आप उनको सोचते हैं। तो सिर्फ़ सोचने की वजह से आपके दिल को बहुत ज़्यादा खुशी नसीब होती है, आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर आप अपनी माज़ी की बुराइयों के बारे में सोचें, अपनी गलतियों के बारे में सोचें, अपनी नाकामियों के बारे में सोचें, तो सिर्फ़ सोचने की वजह से आपके ज़हन में एक अजीब-सा महसूस होता है, आप परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इज़्तिराब की हालत में लोग देखते हैं। तो इस तरह से इंसान सिर्फ़ सोच कर के ही अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकता है, अपनी लाइफ़ में कुछ भी हासिल कर सकता है। फ्रैंक कोटला इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी बात कहते हैं कि आप अपनी सोच को देखो ये अल्फाज बन जाते हैं, अपने अल्फाज को देखो ये इंसान के आमाल बन जाते हैं। इंसान अपने आमाल को देखे तो ये इंसान के आदात बन जाते हैं, इंसान की आदतें बन जाती हैं। इंसान अपनी आदतों को देखे ये उसका किरदार बन जाते हैं और इंसान अपने किरदार को देखो तो ये उसकी तकदीर बन जाती है। तो इस तरह हम अपनी सोच के ज़रिए से अपनी तकदीर बना सकते हैं। इंसान ने आज तक जितनी भी कामयाबी हासिल की, जितनी भी दरियाफ़तें की, जितनी भी दरिया पार किए, जितने भी समुद्र पार किए, जितने भी पहाड़ सर किए, जो इंसान ने कामयाबी हासिल की उसके पीछे एक सोच छुपी हुई थी। और इसके साथ-साथ मनफ़ी असरात भी, बुराइयाँ जो भी जन्म ली, जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुए, जो फ़साद बर्पा हुए, उनके पीछे भी एक सोच छुपी हुई थी। एक सोच थी जिसके ज़रिए से हर काम सरअंजाम पाया। ये तो हम पे डिपेंड करता है, हम पे मुनहसिर है कि हमारी ये सोच मुस्बत है या मनफ़ी है, हम पॉज़िटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। हेनरी हेनरी वैन डाइक कहते हैं कि हम हर लम्हा ख़्याल दर ख़्याल अपने मुस्तक़बिल की तामीर कर रहे होते हैं, अपने मुस्तक़बिल को बना रहे होते हैं सोचों में, ख़्यालों में, ये जाने बगैर कि हम ये अपने अच्छाई के लिए कर रहे हैं या अपनी बुराई के लिए कर रहे हैं। जब से कायनात की इब्तिदा हुई, शुरू से लेकर के आज तक जो है ख़्याल जो है ये मुक़द्दर का दूसरा नाम है। इंसान की सोच ये दूसरा मुक़द्दर का नाम है। तो वो कहते हैं कि अपने मुक़द्दर को बनाओ और फिर इंतज़ार करो। आपकी नफ़रत के बदले आपको नफ़रत मिलेगी, आपकी मोहब्बत के बदले आपको मोहब्बत मिलेगी। तो इस तरह से आप अपनी सोच के ज़रिए से लोगों को नफ़रत देंगे, नफ़रत मिलेगी आपको। आप लोगों को मोहब्बत देंगे, मोहब्बत लौट के वापस आएगी आपके पास। एक राइटर लिखते हैं कि मैं एक मर्तबा एक थाने में, एक जेल में गया, वहाँ पे मैंने एक कैदी से
मुलाकात की, उस उसने अपना जुर्म बताते हुए कहा कि मैं 15 साल बैंक में ड्यूटी कर रहा था। 15 साल बिल्कुल ईमानदारी के साथ क्लियरली अच्छे तरीके से बैंक में ड्यूटी की, कोई मुझ पे इल्ज़ाम नहीं था। 15 साल ड्यूटी के दौरान मैंने एक मर्तबा मुझे एक दावत में इनवाइट किया गया, एक दावत में फ़ैमिली समेत बुलाया गया। मैं अपनी फ़ैमिली समेत घर से बाहर निकला तो अचानक तूफ़ानी बारिश होना शुरू हो गई। तूफ़ानी बारिश की वजह से बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हम उस दावत में शरीक ना हो सके। शरीक ना होने की वजह से इस बंदे को, इस मुजरिम को इस कदर ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि मैं अपने घरवालों के लिए गाड़ी क्यों ना ले सका, कार क्यों ना ले सका जिसमें हम सही सलामत उस दावत में जाके शरीक हो जाते। अब उस बंदे ने जब रोज़ाना बैंक जाना, डेली बैंक जाना, ड्यूटी पे जाना, तो वो हर बंदे को गौर के साथ देखता कि ये बंदा कार पे आ रहा है, ये बंदा बहुत पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा इसके पास जायदादें हैं, बहुत ज़्यादा इसके पास सहूलियात हैं। तो वो दिल ही दिल में जलता, दिल ही दिल में हसद करता। और एक दिन ऐसा आया कि उसने बैंक से 19 लाख का पैसा जो है वो चोरी किया। अब इस सारी चोरी के पीछे उस बंदे की एक सोच थी कि काश मैं अपने घर वालों के लिए गाड़ी ले सकता। अब इसकी उस सोच ने उसकी सारी की सारी ज़िंदगी को बदल कर के रख दिया। तो इंसान की ज़िंदगी के बदलने के पीछे इंसान की सोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। इंसान अगर सोचता है कि मैं फ़लाँ काम करूँगा, लेकिन सोच के काम का स्टार्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद नाकामी होती है, तो याद रखें हर नाकामी के पीछे ही कामयाबी छुपी होती है। अगर आप अपनी नाकामियों से सबक सीखते हैं, पास्ट में आपके साथ जो कुछ हुआ आप उससे सबक सीखते हैं, तो आप एक गेंद की तरह बुलंदी की तरफ जाएंगे। क्योंकि गेंद को पहले ज़ोर से नीचे मारा जाता है, तभी वो प्रेशर के साथ बिल्कुल ऊपर जाती है। तो इस तरह से इंसान पहले नीचे गिरता है, नाकामियाँ इंसान के रास्ते में ज़रूर आती हैं, लेकिन इंसान मुसलसल मेहनत के साथ और अपनी सोच को इस्तकामत के साथ, पुख्तगी के साथ बुलंद रखे, तो इंसान ज़रूर अपने मुकाम तक पहुँच सकता है। दूसरी बात, अपने ज़हनों से ना को निकाल दें बिल्कुल, कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, और बल्कि ना की बजाय हाँ को शामिल कर लें कि हाँ मैं ज़रूर कर सकता हूँ, ज़रूर कर सकता हूँ। जब आपकी ज़िंदगी में हाँ शामिल होगी, ना का कोई नामो निशान नहीं होगा, तो आपके लिए कोई भी चीज़ हासिल करना, किसी भी कामयाबी को हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो ये सोच है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है, आपके मकासद तक पहुंचा सकती है, आपको अपनी मंजिल हासिल करवा सकती है, दिलवा सकती है। आप कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं, आपको वहाँ तक ज़रूर पहुंचा सकती है। तो इस वजह से खुदारा अपनी सोचों को मुस्बत रखें, पॉजिटिव रखें, इसको नेगेटिविटी से बिल्कुल बचाएं, और अपनी सोच को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, मुआशरे की, अपने वतन की, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल